आज बंधन सभी का। मैं कीर्ति मिश्रा आप सब लोगों को जूम जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को सादर नमस्कार। जैसे कि हमारी बुक चल रही है जादू, और आज हमारा टॉपिक होगा स्वास्थ्य पे। तो आज हमारे बीच में जो नम्रता जी हैं, बहुत ही अच्छा मेडिटेशन कराते हैं। उनका ऑरा काफी बढ़ गया है, पॉजिटिव। तो वो हमें ध्यान के मार्ग में लेके चलेंगी। सो आप सब लोग जुड़े हमारे चैनल पे परिणाम स्पिरिचुअल अवेकिंग में, आए और साथ में ध्यान करें। तो नम्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए, ओवर टू। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति। आपने मुझे ये मौका दिया। आज हमारा जो जादुई स्वास्थ्य का दिन है, चौथा दिन, डे 4 हमारा जादुई स्वास्थ्य। सो उसी से रिलेटेड आज हम ध्यान करेंगे। ध्यान की एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, अपने पैरों को क्रॉस करना है। आप जिस भी स्थान पे बैठे हुए हैं और अपने फिंगर्स को क्लैप्स कर लीजिए लाइक दिस। ओके, क्लैप्स योर फिंगर्स, क्लैप्स योर हैंड एंड जेंटली क्लोज योर आईज। सहजता से, कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अब हम इस जर्नी के लिए, इस ध्यान की यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अपनी आती हुई और जाती हुई सहज, सरल, स्वाभाविक सांसों को देखें। जैसी भी सांसें आ रही हैं उनको आने दें और उन्हें जाने दें। मन ही मन अपने आप से ये कहें, मैं तैयार हूं, मैं अच्छे स्वास्थ्य पाने के लिए तैयार हूं। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य एक उपहार स्वरूप है। स्वास्थ्य ही वह उपहार है जो हम सभी को जीवित रखता है। हमें कृतज्ञ होना है अपने स्वास्थ्य को लेके। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पैर हमारे पूरे शरीर के वजन को संभालते हैं। हमें धन्यवाद देना है अपने स्वस्थ पैरों के लिए जो हमारा संतुलन बनाए रखते हैं। हमारे कदम जो हमारे हर एक घर के कोने में जाते हैं, उन कदमों को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद दें। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हम कितना असहाय सा महसूस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमें एक ग्लास पानी का लेने में भी समस्या महसूस होती है। इसी प्रकार से जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम एहसास करें कि मुझे कितना सुंदर शरीर मिला है। मेरे हाथ जो पूरे दिन कितने काम करते हैं, अपने हाथों को ग्रैटिट्यूड करें, उन्हें प्यार दें। इन्हीं हाथों से आप गोल गोल रोटियां बनाते हैं। अपने घर के ना जाने कितने काम आप इन हाथों से करते हैं। आंखें, ये प्यारी आंखें जो
हमें उपहार स्वरूप मिली हैं। कल्पना करें जब इन आंखों को बंद कर लें तो आप अपने जो भी डेली रूटीन के जो आपके काम हैं उनको क्या उतनी ही आसानी से कर पाएंगे? धन्यवाद दें अपनी आंखों को। धन्यवाद दें। धन्यवाद दें अपने इन इंद्रियों का, अपनी जीवा का, जिससे हम स्वाद लेते हैं। धन्यवाद दें इन कानों का, जिनसे हम सुनते हैं। और धन्यवाद दें अपने मुख का, जिनसे हम अपनी वाणी को व्यक्त करते हैं, अपनी बात को कहते हैं। आज का दिन हमें अपने शरीर के हर एक अंग को आभार व्यक्त करने का है। इतना सुंदर शरीर हमें मिला है, ये हमारे लिए वरदान है। इसके लिए हम जितनी भी बार यूनिवर्स को धन्यवाद दें उतना कम है। हम जो चाहते हैं वो हम कर पाते हैं। ये इस देवालय से ही संभव है। धन्यवाद से खुद को भर दें, आभार से खुद को भर जाने दें। ये जीवन बहुत सुंदर है। अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपने इस प्यारे से सुंदर से चेहरे को, अपने कंधों को, रीढ़ की हड्डी को, अपने सभी इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे हृदय को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जो हर एक क्षण, हर एक पल धड़कता रहता है, हमें जीवित होने का एहसास दिलाता है। शुक्रिया अदा करें अपने इस सुंदर से शरीर का, अपने मन का, और साथ ही साथ हमारे अंदर जो आत्मा राम, आत्मा बैठी है, उस चेतना का, उस दिव्यता का धन्यवाद। 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 अब हम सभी अपनी चेतना में वापस चैतन्य स्वरूप से मिलते हैं। अपने चेतना के विस्तार को बढ़ाते हुए अपने शरीर को अनुभव करें। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों में हल्का सा हिलाएं और अपने प्यारे से दोनों हाथों को अपने सुंदर से चेहरे पे रखें।
हथेलियों में ही अपनी आंखें खोलें और अपनी सारी ऊर्जा अपने दोनों हाथों को देते हुए इस पवित्र ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे, अपने हाथों पे, पैरों पे, हर एक बॉडी के सेल में घुल जाने दें, मिल जाने दें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी। ओवर टू यू। ममता जी, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत इनर्जेटिक। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हम डेली इस तरह के मेडिटेशन को करेंगे और कृतज्ञता प्रदान करेंगे, जैसे कि आपने बताया, पूरे पार्ट, शरीर के एक एक पार्ट को लेकर, तो सच में हमारे जो शरीर में बीमारियां हैं वो अपने आप ही जाने लगेंगी। क्योंकि सभी को प्यार की जरूरत है, इस शरीर को भी, इंटरनल ऑर्गन को भी और अपर ऑर्गन को भी। तो बहुत सुंदर ध्यान, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं स्मिता जी को बोलना चाहूंगी कि आप आए, आपका स्वास्थ्य, जादुई स्वास्थ्य है आज का चैप्टर है, और उससे हमें अवगत कराएं कि इसमें क्या क्या है। आपका बहुत स्वागत है स्मिता जी, आइए, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपने मुझे आज चांस दिया। और नम्रता दीदी, आपको भी थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान कराया। सच में हमें अपने बॉडी के हर पार्ट को हर टाइम हर दिन धन्यवाद देना चाहिए। हम अपने हाथों से सुबह सुबह कितना काम करते हैं और ध्यान नहीं देते हैं कि इन हाथों से कितना काम निपटाते हैं। कभी बीमार हो जाते हैं तो कैसा काम सारा पड़ा रहता है और हम लोग कुछ नहीं करते। तो सच में हमारी बॉडी के हर पार्ट को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज हमारा चैप्टर भी है जादुई स्वास्थ्य, चौथा दिन। पहले दिन हम लोगों ने क्या किया था, अपनी नियामतें लिखना, जो हम आज भी लिखते होंगे। दूसरे दिन था हमारा जादुई पत्थर, जो हम सब लोग रात को उसको अपने पास रखते होंगे और उससे अपनी सारी दिन की अच्छी बातें करते होंगे। फिर तीसरा दिन कल था हमारा स्वास्थ्य, सॉरी, संबंध। तो हम लोगों ने फोटो सेलेक्ट किए होंगे और ऐसी जगह पे लगाए होंगे जो हम लोग को कई बार दिन में दिखाई दें, जिनको देख के हम फीलिंग लाएं कि इससे हमारे संबंध अच्छे हो रहे हैं। आज है हमारा जादुई स्वास्थ्य। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ये कहा है वर्जिल ने, जो कि रोमन कवि हैं। सच में स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर आपके पास कितना भी पैसा हो, आप शरीर से बीमार हैं, तो फिर कोई नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य हमारा जो है, सबसे बड़ा धन जो है वो स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। सच में स्वास्थ्य जितना हमारे लिए कीमती है, हम उसको उतना ही नजरअंदाज करते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तब हम उस पर फोकस करना शुरू करते हैं, फिर हम टहलना भी शुरू करते हैं, अपनी डाइट पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन पहले से ज्यादातर लोग नहीं ध्यान देते हैं, और जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो इस चीज का पहले से ही ध्यान रखते हैं। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद भी यह बात पता नहीं होती। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल, आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं लगती। वैसे तो हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते, लेकिन जब भी कभी हमें सर्दी खांसी हो जाए या फीवर हो जाए, तब हमें लगता है कि क्या हो गया, जल्दी से ठीक हो जाए। फिर हम चाहते हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, फिर हम प्रेयर करते हैं, दवाई खाते हैं कि हे भगवान जल्दी से ठीक करिए। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम
और चाहें जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना है। सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना है। इस बुक से हम ये सीख रहे हैं कि हमें अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञ होना है। याद रखें याद रखें, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो हमें भाई अपने हेल्थ के लिए कृतज्ञ होना है, उस पर फोकस करना है कि अगर हम उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते हुए देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तेल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। कभी-कभी हमें क्या होता है, कभी-कभी अंदर से उलझन लगती है, यहाँ या कभी-कभी क्या होता है, हल्का-फुल्का बॉडी में पेन हो रहा होता है। तो हम जितना उस पेन पे फ़ोकस करेंगे, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, उतना ही दर्द को महसूस करेंगे। अगर हम कृतज्ञ होंगे या ध्यान अपना कहीं और लगाएँगे, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि वो दर्द आपकी बॉडी से दूर हो चुका है। तो ये शायद कृतज्ञता के जादू से ही है। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आँखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। ये बात कही है जॉन हेनरी जोवेट ने, जो प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक हैं। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकें, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में भी यही बात उजागर हुई है। जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी भी होती है। क्या होता है, जो हम आजकल ज्यादातर लोग तनाव में रहते हैं, बहुत सारा प्रेशर भी होता है, हम लोग अपनी जॉब पे जाते हैं तो वहां का प्रेशर क्या होता है, उसी तनाव और ये जो दबाव है, ज्यादातर बीमारियों की जड़ यही है। तो जब हम कृतज्ञता अपनाएंगे, अपने जीवन में कृतज्ञता को लाएंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में ये जो तनाव वगैरह है, ये काफी हद तक कम हो रहा है। और जब ये सब चीजें कम होंगी तो धीरे धीरे हम सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो हमें लाइफ में क्या करना है, कृतज्ञता को अपनाना है, अपने शरीर के हर पार्ट को हर दिन धन्यवाद देना है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये चीज सही है, हम जितना कृतज्ञ होते हैं, जितना अच्छा महसूस करते हैं, हमें वैसा ही हमारे साथ होता भी है। जैसे पहले क्या होता था, कृतज्ञता तो नहीं जानते थे, बट क्या होता था, मतलब
मैं कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी खुश होती थी। जैसे ये कहती थी, देखो आज तक मुझे कभी इंजेक्शन नहीं लगा, आज तक मुझे कभी बॉटल नहीं चढ़ी। तो शायद वो कृतज्ञता ही थी, अंदर से मैं खुश होती थी कि कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोटी-मोटी दवाई खाकर ही मेरी बीमारी दूर हो जाती थी। बट अभी कुछ टाइम से क्या होता है, मैं चीज़ों को लेकर इतना खुश नहीं होती हूँ। कभी मैं अपनी कमर के दर्द को लेके परेशान रहती हूँ या कुछ चीज़ों को लेके परेशान रहती हूँ, तो मैं वैसा ही फ़ील भी करती हूँ। तो क्या करना है, अब ये बुक हम लोग की लाइफ में आ गई है, तो अब हम लोग को थिंकिंग चेंज करनी है, कृतज्ञ होना है अपनी बॉडी के हर पार्ट को लेकर, तो ये सब चीज़ें दूर होंगी। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें, वे आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिसके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल में महसूस करें। सच में पैरों से हम कितना काम करते हैं। घर में, घर से बाहर, कई लोगों को देखा होगा जैसे जिनकी एज बढ़ती है फिर घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो कितना एक ही जगह बैठते हैं। जितने ज़रूरी काम होते हैं बस वही करते हैं। और हम लोग कितने मतलब खुश होना चाहिए हम लोग को कि हम कितने काम अपने पैरों की मदद से करते हैं आराम से। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीज़ें उठाते हैं और पकड़ते हैं। आपके जीवन के लिए प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फ़ोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीज़ें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हमारे हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीज़ें करें। कहें, मेरी भुजाओं, हाथों और अंगुलियों के लिए धन्यवाद। इतना ही रखें दीदी? अभी टाइम है तो ले लेते हैं, अभी 10 मिनट। हाँ, हाँ। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहें, स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर व भोजन पकड़ने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्री ना होती, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त या चिकने व खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए धन्यवाद। आप अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें।
जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने और प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात, जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती हैं। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। इसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। कहें, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। सच में हमारे पैरों के लिए धन्यवाद जो हमें इतना सारा हम काम करते हैं। हमारे हाथों के लिए धन्यवाद, हमारी इंद्री जो जीभ है उसके लिए धन्यवाद, कितना अच्छा अच्छा टेस्ट हम लेते हैं हर दिन। और हमारी जो नाक है उसके लिए धन्यवाद, हम कितनी अच्छी अच्छी खुशबू उस अपनी नाक के थ्रू लेते हैं। हर चीज हम छू पाते हैं, हर अंग के लिए धन्यवाद। अपनी आंखों के लिए धन्यवाद, कितना कुछ ये बुक पढ़ रहे हैं आज हम अपनी आंखों की हेल्प से ही पढ़ रहे हैं। और अगर आंखों पे पट्टी बांध लें तो सच में जो काम हम कितनी आसानी से कर लेते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे शायद, हर जगह टकराते घूमेंगे। तो सच में हमारे हर अंग के लिए धन्यवाद। अपने कानों के बारे में धन्यवाद जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संगीत नहीं सुन सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने परिजनों की बात नहीं सुन सकते, या आप अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहें, मेरी सुनने की शक्ति के लिए धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्री का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। उन खरवों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर रहे हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ रहा है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है आपका हृदय। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि आपका ये हृदय ही है जो आपके शरीर में प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। कहें, मेरे मजबूत और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये हम लोग को करना है, बड़े से कागज या कार्ड पर लेकर लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं, उस कार्ड को अपनी ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं, तो आप अपनी कार या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां ये आपको बार बार दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं, तो इसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। सार यह है कि किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार देख सकते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर शायद किचन में ज्यादा जाते हैं, तो आप किचन में रख सकते हो या ड्रेसिंग टेबल के सामने रख सकते हो, ऐसी जगह जहां आप कई बार उस कार्ड को देख सको और उस लिखा हुआ देखो और उसे फील करो कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी।
यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, जो हम दवाई वगैरह लेते हैं उसके साथ साथ अगर हम कृतज्ञता को भी लाएंगे तो देखेंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो जादुई ढंग से बेहतर हो रहा है। तो आज हमें क्या करना है, कार्ड बनाना है, उस पर लिखना है और ऐसी जगह रखना है जहां हम उसको दिन में कम से कम 4 बार या 5 बार उसको देखें, उसको पढ़ें और उसको फील करके धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू प्रकृति दीदी। थैंक यू प्रिया, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे से बताया आपने। और धन्यवाद। सब लोग समझ गए होंगे कि आज का हमारा टास्क क्या है ना। तो जब हम इसे करेंगे तो उसको महसूस भी करेंगे। तो प्लीज आप लोग ये करें। और जो पहले के भी जो सारे, जैसे हमारा पत्थर वाला था, जो फोटोज वाले थे, उनको करें, एक बार आप करके देखें। अंदर से जो निगेटिविटी होती है वो जाएगी, है ना। और कृतज्ञता के प्रति जब हम बढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव होंगे, हमें दूसरे से इतना नहीं है, हम पॉजिटिव होंगे, है ना। तो ओवर टू यू नम्रता। थैंक यू सो मच स्मृता एंड प्रकीर्ति, आप दोनों को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। आपने बहुत अच्छे से बताया। आज हमें यही करना है। मैं आपको बताऊं, मैंने जब ये वर्कशॉप की थी तो मैंने अपना बड़ा बड़ा एक पेपर पे लिख के अपने किचन में लगा रखा है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। जब भी मैं किचन में, हम लोगों का ज्यादातर टाइम जाता है, तो वो मेरी नजर पड़ती है, मैं उसे पूरी फीलिंग के साथ में बोलती हूँ, काम करते करते भी, क्योंकि हमारी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है। तो फिर ये चीज हमारे बॉडी में, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें धीरे धीरे हम उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। और प्रकृति बिल्कुल सही कहती है, शुरू में ये सब चीजें फेक लगेंगी बट धीरे धीरे ये फेथ बन जाएंगी हमारा। और फीलिंग इज फ्यूल। जितनी हम अपनी भावनाएं जोड़ेंगे उतना हमें उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा, हमारी लाइफ में मैजिक होगा। सो थैंक यू सो मच सभी लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और कृतज्ञता, धन्यवाद।